दीपेंद्र सिंह आयरी, गुलशन झा, सोमपाल कामी और इसी तरह से टोटल 6 प्लेयर्स हैं जो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में हैं। जी हाँ, पीएसएल का ड्राफ्ट आ गया है और जब आईपीएल के लिए एनरोल नहीं किया था प्लेयर्स ने, तो उस टाइम पर बात निकल कर आई थी कि क्या जो सेम टाइम पर पीएसएल हो रहा है उसके ड्राफ्ट में प्लेयर्स का नाम आएगा, और अगर आएगा तो क्या फ्रेंचाइज उन्हें पिक करेगी या नहीं करेगी। सो फिलहाल ड्राफ्ट में नाम आ चुका है। सिल्वर कैटेगरी का जो फॉरेन ड्राफ्ट आया है उसमें नाम आ चुका। अब सिल्वर कैटेगरी क्या है बात करते हैं, अभी कितनी कैटेगरीज होती हैं वो भी बात करेंगे, कितने प्लेयर्स को फ्रेंचाइज पिक कर सकती है वो भी बात करेंगे, और कितना अमाउंट मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं कैटेगरी के वाइज वो भी बात करेंगे। सो फिलहाल पीएसएल ने इनका लिस्ट जो है वो आपके सामने रख दिया है, और इस लिस्ट में से जो गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड वाली कैटेगरी होती है, मतलब जो ऊपर वाली कैटेगरी होती है, उसमें से जो फ्रेंचाइज है वो मैक्सिमम 3 प्लेयर्स ही पिक कर सकती है। मतलब 3 गोल्ड में से, 3 डायमंड में से और 3 आपको प्लैटिनम में से, तो इन 3 से 3 ही कर सकती है। लेकिन जो सिल्वर कैटेगरी है उसमें से 5 प्लेयर्स पिक हो सकते हैं, विच मींस के चांसेस जो है वो थोड़े से और ज्यादा हो जाते हैं। तो हर फ्रेंचाइज जो है वो 5 प्लेयर्स जो है वो सिल्वर कैटेगरी से पिक कर सकती है। पैसे कितने कितने मिलते हैं उसमें अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्लैटिनम कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में अगर आप पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से देखो तो कुछ 2.5 करोड़ के आसपास मिलते हैं। अगर आप डॉलर्स में देखोगे तो $104,000 मिलते हैं, तो 104,866 टू बी एग्जैक्ट, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास बनता है, 2.34 फॉर समथिंग कुछ कुछ। तो डायमंड जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन वहीं आप नीचे आओगे डायमंड वाली कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। डायमंड वाली जो कैटेगरी है उसमें मिलते हैं 1.15 करोड़ पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से, और डॉलर के हिसाब से देखोगे तो कुछ $52,000 होते हैं जो आपको मिलते हैं डायमंड कैटेगरी में। वहीं अगर आप गोल्ड कैटेगरी में आओगे तो हर प्लेयर्स को 82 लाख रुपीस मिलते हैं, 82.30 एग्जैक्ट अगर बताऊं तो पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से इतने मिलते हैं, और डॉलर के हिसाब से $37,000 मिलते हैं। वहीं अगर आप नीचे आओगे सिल्वर कैटेगरी में, तो सिल्वर कैटेगरी में हर प्लेयर को 41 लाख रुपीस मिलते हैं पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से, 41.15 लाख रुपीस मिलते हैं। डॉलर्स के हिसाब से आओगे तो $18,000 मिलते हैं, 18,726 ऐसा कुछ होता है। तो सिल्वर कैटेगरी पर ही आपको ध्यान रखना, बिकॉज इसी कैटेगरी में 6 प्लेयर्स का नाम आया है, और उसके नीचे इमर्जिंग होती है जो लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, उस पर फिलहाल नजर नहीं डालेंगे। सो 41 लाख जो एग्जैक्ट अमाउंट 41.15 लाख होगा। सो 41 जो पाकिस्तान के हिसाब से होगा, नेपाल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। उसमें नाम जो आया है वो आया है आसिफ का, आसिफ शेख, अर्जुन सऊद का, देव कनल का नाम उसमें है, दीपेंद्र सिंह आयरी का है, गुलशन झा का है और सोमपाल कामी का है। यस, उसमें संदीप लामिछाने का नाम नहीं है। सो ये 6 प्लेयर्स, आई नो थोड़ा शॉकिंग जरूर है कि यार संदीप थोड़ा सा ऑब्वियस चॉइस थे, लेकिन शायद अभी एक आध साल और लगेगा संदीप को वापस उस पॉइंट पर आने में, या फिर मे बी पाकिस्तान थोड़ा सा एक आध साल और लेना चाह रहा है संदीप को दोबारा से पीएसएल बुलाने में। लेकिन यस, एट दिस मोमेंट ये 6 प्लेयर्स हैं जिनका नाम है, और इस 6 प्लेयर में वी ऑल नो के दीपेंद्र सिंह आयरी का जिस तरह से नेपाल प्रीमियर लीग उन्होंने खेला, जिस तरह से उनका एनपीएल गया है, उनको गाड़ी भी मिली है, उनकी परफॉर्मेंस